चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे उन शक्तियों की, उन सिद्धियों की, उन निधियों की जिनको भगवान की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है और जिनको प्राप्त करने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। जिसके सबसे बड़े देवता माने जाते हैं हनुमान जी, ऐसी चमत्कारी शक्तियों की बात करेंगे। आज बात करेंगे हनुमान जी की 8 सिद्धियों की और 9 निधियों की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे हनुमान जी की 8 सिद्धि और 9 निधि की। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का रहस्य क्या है और कैसे हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाती हैं। इनको प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, इनको प्राप्त करने के खतरे क्या हैं। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जान पाएंगे क्या होगा आज का शुभ पहर। तो आज बात 8 सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की सिद्धियों और निधियों की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो बेहतर है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज और सबसे बड़ी ताकत क्या है। राजनीति का पद, कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो जाना, कोई बहुत बड़ा हथियार साथ में रखना, ये बड़ी ताकत नहीं है। और बहुत सारा रुपया पैसा हो जाना भी बहुत कीमती नहीं है। उससे ज्यादा भी कीमती चीजें इस सृष्टि में, इस दुनिया में हैं। सबसे पहले कीमती चीज की अगर बात करें तो 9 निधियां सबसे कीमती चीजें इस दुनिया की मानी जाती हैं और 9 निधियों को पा लेने के बाद किसी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। निधि का मतलब होता ही है खजाना, निधि का मतलब होता ही है धन संपत्ति। इसलिए जब आप 9 निधियां पा जाते हैं तो आपको किसी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार से जो 8 सिद्धियां हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनको पा लेने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये जो 8 सिद्धियां हैं ना, इन सिद्धियों को भग भी कहते हैं और इन सिद्धियों को धारण करने वाले को भगवान कहते हैं। जिसके पास ये 8 सिद्धियां होती हैं वो भगवान होता है, वो मामूली व्यक्ति नहीं हो सकता। 8 सिद्धियां धारण करने वाला व्यक्ति भगवान ही होगा, क्योंकि ये सिद्धियां भगवान के अलावा सामान्य मानव के पास हो नहीं सकती। एकाध सिद्धि आ जाए तो आ जाए, वरना 8 सिद्धियां अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो निसंदेह उसके अंदर भगवत्ता भी होगी, उसके अंदर भगवान भी होंगे। ये निधियां और ये सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र जप लिया और आपको निधियां भी मिल गई और सिद्धियां भी मिल गई। इसके लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। ये निधियां, ये सिद्धियां आपके प्रयास से नहीं मिल सकती। आपका प्रयास हो और साथ में भगवान की कृपा हो, तब जाकर ये सिद्धियां और निधियां व्यक्ति को मिल जाती हैं। अच्छा, निधियां और सिद्धियां पा जाना बड़ी बात नहीं होती, इनको अपने पास रख पाना भी बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि बहुत सारे लोग इन ताकत को पचा ही नहीं पाते, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, इनका दुरुपयोग करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि ईश्वर उन सिद्धियों और निधियों को वापस ले लेता है। तो एक तो पाना ही मुश्किल है, दूसरा अगर पा गए तो रखना मुश्किल है, क्योंकि जरा सी चूक हो जाने पर ये निधियां, ये सिद्धियां छिन जाती हैं। बहुत सारे लोग साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके भगवान की कृपा से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं या उनको निधियां मिल जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो सिद्धियां और निधियां प्राप्त करने के बाद लोग बावले हो जाते हैं और बावले होके उन निधियों का, सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। और जब आप सिद्धियों का और निधियों का दुरुपयोग करते हैं तो वो सिद्धियां और वो निधियां भगवान वापस ले लेता है, क्योंकि आप उसको पचा तो पा नहीं रहे हैं, तो आपके पास रखेगा भी नहीं तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। सिद्धियों की अगर हम बात करें, कौन सी हैं वो 8 सिद्धियां और कौन सी हैं वो 9 निधियां जिनको पा लेने के बाद व्यक्ति भगवान हो जाता है। अब अगर इसको हम उदाहरण से एसोसिएट करें, उदाहरण से जोड़ें, तो हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धि और 9 निधि है, और वो 8 सिद्धि और 9 निधि का वरदान दे भी सकते हैं। कहते हैं ना, 8 सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने, मां सीता ने उनको ये वरदान दिया कि आपके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां होंगी और आप लोगों को इन्हें प्रदान कर पाएंगे। हनुमान जी माने जाते हैं भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि भक्ति ही वो रास्ता है जिससे कोई व्यक्ति सिद्धियां और निधियां प्राप्त कर सकता है, या यूं कह लें कि भक्ति के रास्ते पर चलते चलते व्यक्ति को सिद्धियां और निधियां अपने आप मिल जाती हैं, दोनों ही हो जाता है। अगर हम सिद्धियों निधियों की बात करें तो सबसे पहले जानिए कि कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां पाई जाती हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी है लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। और मैं फिर बता दूं, इन 8 सिद्धियों को भग भी कहते हैं और निर्धारण करने वाले को भगवान कहते हैं। जिसके पास 8 सिद्धियां होंगी वो भगवान होगा, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और जो चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं उन्हें निधियां कहते हैं। निधियों का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में और वायु पुराण में मिलता है। निधियों के बारे में, इन कीमती चीजों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में और वायु पुराण में बताया गया है। इसमें 9 प्रमुख निधियां हैं: रत्न, किरीट, केयूर, नूपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म। ये जो निधियां बताई गई, ये ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में बताई गई। निधियां किसी के पास भी हो सकती हैं। निधियों को धारण करने से कोई भगवान नहीं हो जाता। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, लेकिन कुबेर दूसरे को प्रदान नहीं कर सकते। कुबेर की जो 9 निधियां हैं वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जो निधियां हैं कुबेर के पास, निधियां किसी के पास भी हो सकती हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो आपको भी निधि दे सकता है कि ले लो भैया, ये ढेर सारी निधियां तुम्हारे पास रहेंगी। लेकिन निधि को प्राप्त करने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। लेकिन 8 सिद्धियां जिसके पास आ जाती हैं उसके पास भगवत्ता आ जाती है, वो ईश्वर हो जाता है, वो भगवान हो जाता है। और 8 सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दुनिया में ऐसा क्या है जो प्राप्त नहीं कर सकता, दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता। इसीलिए 8 सिद्धियों को प्राप्त करना निधियों को प्राप्त करने की तुलना में ज्यादा कठिन है। तो 8 सिद्धियां कौन सी हैं और 9 निधियां कौन सी हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो किसी व्यक्ति को सिद्धि देता है और निधि प्रदान करता है। यानी कौन सा ग्रह कुंडली में अगर प्रबल हो जाए, बलवान हो जाए, तो व्यक्ति सिद्धि और निधि प्राप्त कर लेता है। आइए आपको वो भी बताते हैं।
मंगल को मंत्र शक्ति का और ऊर्जा का स्वामी मानते हैं। कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति के पास मंत्र की शक्ति होती है, व्यक्ति के पास ढेर सारी ऊर्जा होती है, व्यक्ति के पास ढेर सारे काम करने की ताकत भी होती है। मंगल से ही किसी व्यक्ति को तपस्या करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति कितना तपस्वी होगा, कितना ध्यान करेगा, कितनी साधना करेगा, कितनी तपस्या में लीन रहेगा, ये ताकत भी किसी व्यक्ति को मंगल से ही प्राप्त होती है। मंगल अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को निधियां सरलता से मिल जाती हैं। अगर कुंडली में मंगल मजबूत होगा तो व्यक्ति को निधियां आसानी से मिल पाएंगी, ये संभावना बन जाती है। लेकिन सिद्धियां तभी मिल पाती हैं जब मंगल के साथ बृहस्पति भी मजबूत हो। यानी केवल मंगल मजबूत होगा तो निधि आप प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत धनवान हो सकते हैं, दुनिया की तमाम कीमती चीजें आपके पास हो सकती हैं। लेकिन जब तक बृहस्पति मजबूत ना हो मंगल के साथ, आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मंगल मंत्र शक्ति का मालिक है और बृहस्पति ईश्वर की कृपा का मालिक है। जब दोनों बिल्कुल बराबर चलेंगे तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। तो मंगल के साथ बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति को सिद्धियां मिल जाती हैं। हनुमान जी, जिनको हम कलयुग का सबसे जागृत देवता मानते हैं, जिनको भक्ति का प्रतीक मानते हैं, वो न केवल 8 सिद्धियां और 9 निधियां रखते हैं अपने पास। हनुमान जी 8 सिद्धियों से संपन्न हैं, इसीलिए वो भगवान भी हैं। हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं और हनुमान जी की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति की चरम अवस्था में पहुंच जाए, हनुमान जी मतलब क्या? हनुमान जी माने भक्ति की चरम अवस्था। अगर कोई भक्त हो तो वो हनुमान जी जैसा हो, इस बात को समझिए कि राम के बिना सृष्टि में कोई और भी सत्ता है, ये हनुमान जी को पता भी नहीं है। तो जब भक्ति इस सीमा तक पहुंच जाए कि अपने इष्ट के अलावा दुनिया में और कोई न हो, तभी भक्ति का मतलब होता है। और ऐसी भक्ति में अपने आप सिद्धि और निधि मिलती चली जाती है, क्योंकि जो जो आप ईश्वर के रास्ते पर बढ़ते हैं, ये सिद्धियां और निधियां आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब ये समझना जरूरी है कि सिद्धि और निधि प्राप्त करने की जरूरत क्या है। क्या आवश्यक है कि हम सिद्धि और निधि प्राप्त करें? ये जरूरी है क्या? और अगर प्राप्त कर लें या सिद्धियां अपने आप आने लगें, मिलने लगें, तो इसकी सावधानी क्या है? प्राप्त करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व, वशित्व, सिद्धियां प्राप्त कर लूं, अपने रूप को छोटा कर लूं, अपने रूप को बड़ा कर लूं, किसी के मन की बात को जान लूं, किसी के जीवन के चक्र को बदल दूं, ऐसी सिद्धियां मुझे मिल जाएं और इसके लिए आप साधना कर रहे हैं, तो ये साधना उचित नहीं होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धियां अपने आप मिल जाए तो भगवान की कृपा समझिए, नहीं तो सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद व्यक्ति अक्सर भटक जाता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है, और जब दुरुपयोग करता है तो पाप का परम भागी बनता है, उसे पाप भोगना पड़ता है, उसके लिए जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद लोग बावले हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि मेरे पास इतनी शक्ति आ गई, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं वो कर लूंगा, और जब ये वो करने के बारे में सोचने लगते हैं तो वो पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धि ईश्वर किसी किसी को देता है, और देता है जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, और सिद्धियों का उपयोग लोग अपने लिए करने लगते हैं और उसमें पाप के भागी बन जाते हैं। निधियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जा सकती है। धन संपत्ति आप चाहते हैं, दुनिया की कीमती चीजें चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये प्रार्थना सात्विक होनी चाहिए। वहां भी सवाल यही है कि आप जो प्रार्थना करेंगे वो तरीके से करिए, सात्विकता से करिए, तंत्र मंत्र के उल्टे सीधे प्रयोग मत करिए। और दूसरा ये है कि जब निधियां प्राप्त हो जाएं तो उसका भी दुरुपयोग मत करिए।
और निधियों की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के गलत मार्ग पर मत चलिए। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक विद्या तंत्र और एक अविद्या तंत्र। अक्सर लोग धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए या ढेर सारी कीमती चीजें पाने के लिए, निधि पाने के लिए गलत तंत्र के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो गलत तंत्र के मार्ग पर चलकर निधि एक तो मिल नहीं सकती, और एक बार अगर आपको मिल भी गई तो आपका दिमाग ही इतना अच्छा नहीं रहेगा कि आप उस निधि का इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए निधि प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना करिए भगवान से, उसको आवश्यक लगेगा तो आपको देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। अच्छा, एक बार अगर ईश्वर की कृपा से आपको अपार धन मिल गया, मान लिए आपको निधियां मिल गई, तो उसका सदप्रयोग करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करिए। इसी तरह से आप ईश्वर के रास्ते पर जब चलने लगते हैं ना, जैसे मान लिया कि आप समुद्र में नहाने चले गए, समुद्र में गोता लगा रहे हैं, तो गोता लगाने के दौरान क्या होता है, आपके हाथ में अपने आप मोती आ जाता है या आपके हाथ में अपने आप कोई रत्न आ जाता है। तो जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो सिद्धियां अपने आप रास्ते में आती जाती हैं। बुद्धिमानी ये कहती है कि उन सिद्धियों पर ध्यान न देके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अंतिम टारगेट आपका ईश्वर है। आप ईश्वर की तरफ चलिए। ये सिद्धियां विद्धियां केवल भटकाने का तरीका है, और जो लोग इनमें भटक जाते हैं वो फिर हजारों जन्मों तक भटकते रहते हैं। दोबारा उस मार्ग पर आ पाना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। और निधियां प्राप्त करने से, अगर ईश्वर की कृपा से आपको अपार धन मिल गया, आपको निधि मिल गई, तो आप उसका सदप्रयोग करिए, आप उसका सही इस्तेमाल करिए, उसमें गड़बड़ी बिल्कुल ना करिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का रहस्य सिर्फ यही है कि भक्ति के मार्ग पर चल के कोई व्यक्ति 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन सवाल इतना है कि जब आप 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तो आप भगवान हो जाते हैं, और जब आप अपार धन प्राप्त कर लेते हैं तो आप धनवान हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही दशा में अगर आपको एकाध सिद्धि मिल गई या बहुत सारा पैसा मिल गया, तो इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों का दुरुपयोग करने के परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। चर्चा करेंगे आपके राशियों के हाल पर, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के उपाय जान लेते हैं निरोगी भाव में। गर्मियों का समय चल रहा है, इस समय आम मिल रहा होगा, तो आम जरूर खाइए। आम खाने से ब्रेन बहुत अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क का विकास होता है, और है याददाश्त तेज होती है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में आम जरूर खाइए, आपको ब्रेन की याददाश्त की कमी की समस्या की संभावना नहीं रहेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को पिता से लाभ होने की संभावना दिख रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 72%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें। हड्डियों में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही ना करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई नया काम आप शुरू करें। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कर्क राशि, संपत्ति के विवाद से बचाव करें। ऐसा कुछ ना करें जिससे परिवार में तनाव पैदा हो, परिवार में तनाव पैदा ना करें। नौकरी में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, संपत्ति खरीदने से बचें इस समय। वाद विवाद बिल्कुल ना करें। वाहन का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है आपको, और शिक्षा के मामले में सफलता की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चॉकलेट
और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। धन और संतान की प्राप्ति के सुंदर योग लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग सिल्वर और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, संतान का बहुत ख्याल रखें। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 56%। धनु राशि, करियर में आपको लाभ होगा, फायदा होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में परिवर्तन करने से इस समय बचना होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 63%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। और अगर स्थान परिवर्तन की संभावना बन गई है तो उसको लेकर मेंटली मानसिक रूप से तैयार रहें। शुभ रंग आपका पीच कलर होगा और भाग्य होगा 96%। कुंभ राशि, विवाह के योग बने हुए हैं। संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा में सफलता की संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग समुद्री हरा सी ग्रीन और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होने की संभावना है। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नई नौकरी के योग भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 72%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरा नाम जयश्री है। मेरा बेटा का नाम श्रीकांत है जी। डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई 1993। 21 जुलाई 27 जुलाई 27 जुलाई 1993। 1993। समय बताएं। समय में सर 2 से 4 बजे तक मॉर्निंग में है। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये न्यू बॉम्बे सीबीडी। पूछिए क्या प्रश्न है? अभी उसका पढ़ाई का आगे का कैसा होएगा, और उसका बहुत गुस्सा करता है। जरा कुछ बोलेंगे तो बहुत गुस्सा, उसका हेल्थ कैसा रहेगा उसके बारे में सर बात करना है। देखो, आपने जन्म का समय स्पष्ट नहीं किया है। इस समय की जो प्रश्न कुंडली है वो, और जो सूर्य और चंद्र लग्न है उसके आधार पर अगर देखें तो वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ा सा कठिन समय है जिसमें भटकने की संभावना बनती है। शिक्षा में थोड़ी बाधा आ सकती है और करियर को लेकर लापरवाहियां इस समय बढ़ सकती हैं। मोटे तौर से हम कहें तो अभी ध्यान रखना होगा इनका अप्रैल 2018 तक। अप्रैल 2018 तक अगर सावधानी बनाए रखी जाए तो मुझे लगता है कि उसके बाद का जो इनका वक्त है वो काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन अप्रैल तक तो कम से कम वेट करना ही होगा, अप्रैल 18 तक। भविष्य में अगर मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, कॉमर्स से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करें या कोई कंप्यूटर से जुड़ी हुई पढ़ाई करें या उस क्षेत्र में करियर बनाएं, कॉमर्स या कंप्यूटर में, तो इनको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। चंद्रमा चूंकि इनका तुला राशि में बैठा है, इनकी राशि तुला है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा थोड़ा सा चीज़ों को इम्बैलेंस कर रहा है। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको धारण करवाएं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक इनको ओपल पहना दें। और दूसरा, अप्रैल 2018 तक ध्यान रखें कि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, कहीं वाद विवाद ना हो जाए, कहीं चोट चपेट ना लग जाए। उसके बाद से वक्त इनका ठीक है। और इनकी पढ़ाई पर, इनकी दोस्ती यारी पर जरा निगाह बनाए रखें, क्योंकि ये समय भटकाव का हो सकता है। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से महत्वपूर्ण उपाय। अगर बिना कारण के बार बार आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता हो,
बिना कारण के एक उतरा दूसरा चढ़ा, दूसरा उतरा तीसरा चढ़ा, बार बार कर्ज चढ़ जाता हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला चढ़ाइए। अगर ऐसा लगातार आप 7 मंगलवार भी कर देंगे तब भी आपको राहत मिलेगी। वैसे हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला चढ़ाने से अचानक चढ़ता हुआ कर्ज या कर्ज की समस्या में जल्दी छुटकारा मिल पाता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, उर्मिला रावत हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। उर्मिला जी बताइए। हाँ गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, हमारा बेटा है सुमित, इनके करियर के बारे में पूछना है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च महीना तीसरा 89। 9 मार्च 89। हाँ, तीसरा महीना। समय बताइए। 8:36। सुबह या शाम? मॉर्निंग। कहाँ पे जन्म हुआ है? कमांड हॉस्पिटल लखनऊ। पूछिए क्या प्रश्न है। सर इनके करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, नौकरी इनकी कब तक मिलेगी? देखिए, अभी जो कुंडली बन रही है उसके हिसाब से इनकी नौकरी का समय बिल्कुल निकट दिखाई दे रहा है। जुलाई अगस्त के महीने में इनको एक काम चलाऊ नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी की शुरुआत अभी होती हुई दिखाई दे रही है और ये नौकरी लखनऊ से बाहर होगी। इनका जन्म स्थान लखनऊ है तो लखनऊ से बाहर जाकर ही नौकरी करने की, नौकरी खोजने की कोशिश करनी चाहिए, वही इनके लिए बेहतर होगा। जुलाई अगस्त में इनको नौकरी मिलने की संभावना दिख पा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में स्वास्थ्य वाला मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। चंद्रमा थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इस वजह से सेहत की समस्याएं हैं। थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखेंगे, खासतौर से खान पान के मामलों का। अब आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो इनका बहुत अच्छा समय, जिसमें करियर बहुत अच्छा हो जाए, जिसमें जीवन बहुत अच्छा हो जाए, वो समय तकरीबन इस कुंडली के हिसाब से 2019 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट शुरुआत जो बेहतर समय की है वो इसी साल से हो जाएगी। अब इस कुंडली को बेहतर करने के लिए सिर्फ 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहला उपाय ये है कि रोज सुबह और रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक बार सुबह एक बार शाम। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये 2 काम नियमित रूप से अगर किए जाएं तो निश्चित रूप से इनकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी, इनकी समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज हमने अष्ट सिद्धि और 9 निधि की बात करी। मैं फिर बता दूं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, हनुमान जी की उपासना करता है, तो निश्चित रूप से उसे जीवन में 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिलने की संभावना बनती है। और वैसे भी जिनकी कुंडलियों में मंगल मजबूत होता है, उनके सिद्धि प्राप्त करने की, उनके निधि प्राप्त करने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रहती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं या कर्ज किसी भी कारण से आपको परेशान कर रहा है तो उस समस्या से आपको राहत मिलेगी, लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।